जबरन सैन करवाए ने मेरे 751 का मेरे ते परचा पा के जबरन सैन कराए। उन्होंने मैनू बड़ी बुरी तरह तशद्दद किया, मैनू कुटिया, 9 पट्टे ने। आ मेरे नील देखो, आ मेरे गुड्डे सुजे पे ने, मेरे गिट्टे भन्ने ने, मेरे पट सारा मेरा मेरे बैक ते भी सारे बहुत नील पे ने, मेरे सिर ते मुक्के मारे ने। मैं तड़फदा रहा ठंड दे विच। गलती की सी, एक गड्डी मेरी मामूली जी टच हो गई सी। एक मामूली सी टक्कर, एक टैक्सी ड्राइवर की गलती और सजा ऐसी जो इंसानियत को झकझोर दे। लुधियाना से आई इस तस्वीर ने हर किसी को डरा दिया है। लुधियाना से सामने आई इस घटना ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। इस मामले में टैक्सी ड्राइवर और पुलिस दोनों के दावे अलग अलग हैं। हर दावा पूरी कहानी जानेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज में। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी। लुधियाना के कैब ड्राइवर रणजोत सिंह, जिनके शरीर पर लगे निशान किसी घटना की कहानी बताते हैं। कुछ तो हुआ होगा जिस वजह से ये निशान आए, कोई तो घटना घटी होगी। ड्राइवर के अनुसार ये निशान है 26 जनवरी के और इनका कहना है कि मेरे शरीर पर इन निशानों के होने की वजह एक गलती है। गलती बहुत बड़ी नहीं बल्कि छोटी सी। गलती ये थी कि उनकी टैक्सी एक दूसरी गाड़ी से हल्के से टकरा गई। एफआईआर में साफ साफ लिखा गया है रणजोत सिंह पुत्र हरभजन सिंह, जो लुधियाना के रहने वाले हैं। उनकी अपनी ऑल्टो कार नंबर T0925PB1271F से मिठाई खरीदने के लिए पेविलियन मॉल रोड की ओर आया था। तभी ट्रैफिक सिग्नल के पास मेरी कार से कार की टक्कर हो गई। कार नंबर PB10JH5279 के चालक जो है उसने मुझे रोका और मैं अपनी कार से उतरकर उससे बहस करने लगा। उसी समय टोपी पहने 2 और लोग आए और उनमें से एक ने पुलिस को फोन किया और 2 कर्मचारी मौके पर पहुंचे। जैसे ही वो आए, कर्मचारी ने मेरा फोन छीन लिया और मेरी कार की चाबी लेकर मुझे अपनी कार में बिठाया और कैलाश पुलिस चौकी ले गए, जहां मुझे लॉकअप में बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद वो मुझे लॉकअप से बाहर लाए और मुझे गालियां दी गई, अपशब्द कहे गए और बुरी तरह पीटा गया। मेरे नाखून से खून बहने लगा। मुझे पीटने के बाद वो मुझे लुधियाना के सिविल अस्पताल ले गए, लेकिन बिना किसी चिकित्सक उपचार के मुझे वापस लाकर डिवीजन नंबर 8 पुलिस स्टेशन ले गए और अपनी हिरासत में रख लिया। सुबह मेरे परिवार वाले जब मुझसे मिलने आए, बाद में उन्होंने मेरे खिलाफ धारा 126/170 BNSS का वारंट जारी किया और मुझे जमानत लेनी पड़ी। मुझे पीटने वाले कर्मचारियों के नाम लवप्रीत सिंह और दीपक है। 2 अन्य कर्मचारी भी थे जिनकी पहचान मैं कर सकता हूं, बशर्ते वो सामने आए। उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। मैंने अपना बयान लिखा है, मैंने उसे पढ़ लिया है, वो ठीक है। मेरे नाखून को प्लास जैसी चीज से खींचा गया, पूरी रात खून बहता रहा। मैंने अपना बयान लिखा, पढ़ा और वो बिल्कुल ठीक है। रणजोत का दावा है कि 26 तारीख को जो हादसा हुआ उसकी आप बीती ड्राइवर जो है रणजोत ने खुद भी सुनाई। क्या उनके दावे थे, क्या पूरी कहानी थी, वो खुद ड्राइवर की जुबानी सुन लीजिए। मैं रणजोत सिंह लुधियाना तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ ਊਬਰ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਨਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਨੰਬਰ ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਚੌਂਕੀ ਕਰਾਇਆ। ਚੌਂਕੀ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਨਸਟੇਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਮੇਰੇ 9 ਪੱਟੇ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ 9 ਉਂਗਲਾਂ, ਆ ਸਭ ਪੱਟੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਨੀਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਨੀਲ ਦੇਖੋ, ਆ ਮੇਰੇ ਗੁੱਡੇ ਸੁੱਜੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਭੰਨੇ ਨੇ, ਆ ਸਾਰੇ मेरे पट सारा मेरा हले बैक ते भी सारे बहुत नील पे ने, मेरे सिर ते मुक्के मारे ने। मेरे तो रात पूरी बर्दाश्त नहीं हुई वो चीज़। मैनू इन्होंने थाने जो मेरे घर दे पहुंचे ने रात 12 बजे, मेरी पिठ ते भी ने सारे। मैं तुहानू दिखा डिटेल ओदी फोटोआं भेजांगा, मैं दिखा नहीं सकता वीडियो दे विच। ते जो मेरे घर दे थाने पहुंचे ने 12 बजे ते ऐ मैनू राती उत्थों दी साइड तो कढ़ के मैनू लै गए ने बंदे 8 नंबर च। 8 नंबर च रात इन्होंने मैनू पाया। मैं तड़फदा रहा ठंड दे विच। इन्होंने मैनू बहुत बुरी तरह तशद्दद किया। मैं ठंड दे विच तड़फदा रहा पूरी रात। मैं अजे तक कुछ नहीं खादा, मेरा कोई मैडिकल नहीं, कुछ नहीं। तो इन्होंने मैनू जबरन मेरे तो पुलिस वालियां ने मेरे तो जबरन सैन करवाए ने। मेरे 751 का मेरे ते परचा पा के जबरन सैन कराए ने। गलती की सी, एक गड्डी मेरी मामूली जी टच हो गई सी।
मैं ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਟੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ या किस चीज तो मैंने इन्होंने इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया पुलिस वाले ने। आरोप है कि पुलिस चौकी में रणजोत को बेरहमी से पीटा गया, गालियां दी गई और हद तब हो गई जब प्लास जैसी चीज से उसका नाखून उखाड़ दिया गया। खून बहता रहा, दर्द से कराहता रहा टैक्सी ड्राइवर, लेकिन उसका कहना है कि उसे इंसाफ कहीं नजर नहीं आया। घटना के बाद लुधियाना में भी उबाल फूट पड़ा। बता दें कि शुक्रवार को कई संगठनों ने कथित पुलिस हिरासत में मारपीट के विरोध में भारत नगर चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने व्यस्त चौराहे को लगभग 4 घंटे तक अवरुद्ध रखा, जिससे भारी यातायात जाम जो है वो हो गया और आसपास के इलाकों में वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई। और एक ही सवाल पूछा गया कि अगर कानून के रखवाले ही हैवान बन जाएंगे तो इंसाफ कौन देगा। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस का कहना कुछ और है, पुलिस का पक्ष कुछ और है। पुलिस ने कार्रवाई भी की और अपना पक्ष भी रखा। क्या है उनका पक्ष, क्या कार्रवाई की, बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। पॉलिसी करवा ली है पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, तो कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़े और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 9831 9831 पर। अगर पुलिस कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस ने 4 पुलिसकर्मियों, 2 हेड कांस्टेबल, दोनों का नाम लवप्रीत सिंह और दीपक शर्मा, जो पंजाब होमगार्ड के, और रोहित के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 115(2) स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 127(2) गलत तरीके से कैद करना और 351(3) आपराधिक धमकी के तहत डिवीजन नंबर 8 पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की है। दुर्घटना में शामिल दूसरी कार के सवारों गांधीनगर निवासी राजीव गुप्ता और बिंद्रा बंद रोड निवासी अजय शर्मा और उनके साथियों के खिलाफ दुर्घटना स्थल पर कैब चालक पर कथित तौर पर हमला करने के आरोप में अलग से FIR दर्ज की गई है। उन पर BNS की धारा 298 धार्मिक भावनाओं का अपमान, 115(2) स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और 126(2) गलत तरीके से रोकना, इसके तहत मामला जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं इस पर पुलिस का पक्ष क्या है वो भी आपको बता दें। एक वरिष्ठ अधिकारी का दावा है कि कैब चालक शराब के नशे में था, लॉकअप में उसने गलत कदम उठाने की कोशिश की और चोटें हाथापाई के दौरान लगी। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस उपायुक्त हरपाल सिंह ने बताया है कि प्राप्त शिकायतों के आधार पर 2 FIR दर्ज की गई है। ਜਿਹੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਈ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ 37 ਤੇ 38 ਨੰਬਰ 2 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ CP ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉੱਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟॉलरेट नहीं किया जाएगा। एक तरफ टैक्सी ड्राइवर का दर्द है, दूसरी तरफ पुलिस की सफाई। सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो जांच ही बताएगी। लेकिन इस पर आपका क्या पक्ष है, आप हमें अपना पक्ष कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। साथ ही ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें Facebook और X पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।